हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग हिंदी स्टोरीज़ में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अविनाश अकेला जी की रोमांटिक लव स्टोरी मेरी पहली मोहब्बत। ये कहानी है राजू और निशा की। नवंबर दिसंबर का महीना था। आकाश साफ था, हल्की धूप निकली हुई थी। राजू और उसके दोस्त कॉलेज परिसर में बैठकर धूप का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक राजू की नज़र कॉलेज मेन गेट पर जाकर टिक गई। वहाँ से हल्के नीले रंग का स्वेटर पहने, पीले सलवार सूट में अपने रेशमी बालों को मोड़कर कोई आगे की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर पड़ती हल्की धूप और उसके माथे की लाल बिंदी गजब खिल रही थी। जब वह राजू के नज़दीक आई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके मुंह से अचानक निकला, अरे यह तो निशा है। वैसे तो वह निशा को कई बार प्रपोज कर चुका था, लेकिन उसे इसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला था। बस वह सिर्फ मुस्कुराकर टाल देती थी। यही कारण था कि राजू के दोस्त उससे हमेशा कहा करते थे कि निशा भी तुम्हें प्यार करती है, तभी तो वह तुम्हें इनकार नहीं करती है। आज निशा को इतना सजे संवरे देखकर राजू ने भी ठान लिया था कि वह उससे जवाब लेकर ही रहेगा। सभी लोग क्लास में जा चुके थे। जैसे ही ब्रेक में मौका मिला, राजू ने निशा से कहा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। निशा ने कहा, पूछो। जब तक राजू कुछ कहता, निशा ने उसकी बात काट कर कहा, आज तुम कुछ नहीं कहोगे, मैं ही बोलूँगी। यह सुनकर राजू का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। पर निशा ने जो कहा उसे सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था, जिसका इंतज़ार वह बरसों से कर रहा था। वह उसे आज सुनने को मिला। निशा ने उसके प्यार को कबूल कर लिया था। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से गले लिपट गए। सर्दियों की बंजर ज़मीन पर जैसे आज पहली बार फूल खिल रहे थे। सारी दिशाएं मोहब्बत के इस रंग में विभोर हो चुकी थी। वे लैला मजनू की तरह पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके थे। राजू के सभी दोस्त निशा को भाभी कहकर बुलाने लगे थे। इसके बाद वे दोनों कई बार साथ घूमे, मस्ती किए, कभी इस पार्क में तो कभी उस पार्क में। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके कॉलेज समाप्त होने का समय आ गया। तब दोनों को अकेले अलग होने का डर खाए जाने लगा। अजीब अजीब से ख्याल उनके दिमाग में आते। कभी सोचते शादी कर लें, कभी अपने परिवार के फैसले का डर सताने लगता। तब तक उनके कॉलेज ख़त्म हो गए और दोनों अपने अपने शहर वापस आ गए। राजू अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जिसके कारण पढ़ाई के बाद उसके लिए ये था ज़रूरी था कि वो जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। और राजू ने भी अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए धीरे धीरे सब कुछ भूलने की कोशिश शुरू कर दी। इसी बीच उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब की ऑफ़र हुई। वह आधे मन से जॉब के लिए इंटरव्यू देने चला गया। उसे इस जॉब में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। जब वह इंटरव्यू के लिए ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ कई सारे लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। वह भी वहाँ बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। यहाँ भी उसे निशा की यादें खाए जा रही थी। एक अलग तरह की तन्हाई लग रही थी। जिस तरह सूरज के डूब जाने के बाद सूरजमुखी का फूल मुरझा जाता है, ठीक वैसा ही हाल राजू का निशा के जाने के बाद हो गया था। तभी अचानक कंपनी के कर्मचारी ने कहा, सर इंटरव्यू के लिए आपको अंदर बुलाया जा रहा है। ओके कहकर राजू ऑफिस के दरवाजे को हल्का सा धक्का देकर अंदर गया। बड़ी बड़ी आंखें, रौबदार चेहरा, चेहरे पर कड़क सवाल और सफ़ेद बाल वाला एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा था। उन्होंने राजू को बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, आपका नाम क्या है? जी राजू अग्रवाल, राजू ने कहा। इसके बाद उन्होंने कई सवाल पूछे, जिसका जवाब राजू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देता गया। उन्होंने कुछ अजीब तरह के सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम कितने भाई बहन हो। इन सवालों के अलावा और भी कई सवाल पूछे। राजू सभी प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही सही देता गया। फिर उन्होंने पूछा कि क्या किसी से तुम प्यार करते हो। उनका यह प्रश्न सुनकर राजू स्तब्ध रह गया। भला जॉब के लिए इस तरह का प्रश्न कौन पूछता है। उसने इस प्रश्न का जवाब खामोश रहकर ही देना उचित समझा। इस प्रश्न को सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये जॉब इंटरव्यू कम और मैरिज इंटरव्यू ज़्यादा है। तुम मुझे बहुत पसंद हो, उन्होंने कहा। अपने दाएं हाथ से रिंग बेल का बटन दबाकर किसी को बुलाया और कहा,
इन्हें ले जाकर मैडम के केबिन में छोड़ दो। और उस आदमी के साथ ये केबिन की तरफ चले गए। मन मचल रहा था कि नौकरी मिलेगी या वैसे ही वापस लौटना पड़ेगा। मन कह रहा था अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छा है। जब वे राजू केबिन के अंदर गया तभी उससे आवाज़ सुनाई पड़ी, साहब बोलो कितनी सैलरी लोगे। राजू ने जब कुर्सी पर सामने बैठे हुए निशा को देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने चेहरे पर मुस्कान लिए निशा बैठी थी। उसे देखकर वह हक्का बक्का रह गया। निशा ने कहा, क्यों साहब चौंक गए? चौंक कर राजू ने कहा, निशा तुम? निशा ने कहा, तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें भूल गए? मैं भी तुम्हें उतना ही मिस करती थी जितना कि तुम करते थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। कुछ पल तक तो दोनों अलग ही दुनिया में खो गए। ऐसा लग रहा था किसी दिवालिया इंसान को उसकी पूरी संपत्ति फिर से वापस मिल गई हो। निशा ने बताया कि कंपनी उसके पापा की है। निशा ने खुद ही उन्हें बोलकर उसके लिए नौकरी की ऑफ़र दिलवाई थी, क्योंकि निशा अपने पापा से उसके बारे में बात कर चुकी थी। उसके पापा राजू से मिलना चाहते थे और अब वे दोनों मिल चुके थे और दोनों के परिवारों की रजामंदी से उनकी शादी हो गई। जन्मों जन्मों तक साथ निभाने का वचन देकर के राजू और निशा अब भी साथ हैं। राजू बहुत खुश है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि अगले जन्म में उसे इतना प्यार करने वाली निशा ही मिले। तो दर्शकों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। हैव ए नाइस डे।